हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर्स पॉइंट। मेरा नाम है अभिषेक। लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, उसी होमवर्क से रिलेटेड कुछ बच्चों के डाउट्स आए हैं, तो आज वही डाउट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ और एक छोटा सा मुझे कंसेप्ट भी बताना है। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। हम इलस्ट्रेशन 64 देखने वाले हैं। पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। Manu and Srishti are partner in a firm sharing profit in the ratio 3:2. Following is the balance sheet. Balance sheet दी 31 मार्च 2019 की। मनु और सृष्टि कैपिटल दी हुई है 3 लाख 1 लाख और ड्राइंग दी हुई है 40,000 एंड 20,000। इस ड्राइंग की वजह से कोई डाउट आया है, बताते हैं आगे। प्रॉफिट फॉर द एंड 31 मार्च तो प्रॉफिट आपको दिया 50,000 बट डिवाइड बिटवीन द पार्टनर इन देयर एग्रीड रेशियो 3:2 में प्रॉफिट बांट दिया होगा। बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% एंड ड्राइंग 6% पर एनम इन एडवर्टेंटली इग्नोर्ड। मतलब वो गलती से हमसे वो इंटरेस्ट देना भूल गए कैपिटल पे और ड्राइंग पे इंटरेस्ट लेना भूल गए। एडजस्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन एवरेज बेसिस ऑफ 6 मंथ। कहते हैं इंटरेस्ट निकालना ड्राइंग के ऊपर 6 महीने के बेस पे, और जनरल एंट्री मांगी अगर ना भी कहता तो भी हम 6 महीने के बेस पे इंटरेस्ट निकालते। ठीक, तो अब इस क्वेश्चन में बच्चों का एक डाउट ये आया है, चलो मैं कर देता हूं पहले क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन नंबर 64। जैसे कि आप सभी ने देखा है, ये कैपिटल दी हुई है जो आपको 3 लाख और 2 लाख 3 लाख और 1 लाख रुपए 31 मार्च पे क्लोजिंग कैपिटल है। क्लोजिंग से आपको पहले ओपनिंग पाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, हम टेबल बनाएंगे, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। पार्टनर है मन्नू और सृष्टि। ठीक, क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है 3 लाख एंड 1 लाख। आपको पता है क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग पैनिंग क्या करते हैं, प्रॉफिट लेस कर देते हैं और ड्राइंग वापस ऐड कर देते हैं। ठीक, हम इसमें लेस करेंगे प्रॉफिट, लेकिन हम ड्राइंग का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं देंगे। 50,000 रुपया प्रॉफिट है ना, ये इसमें जुड़ रखा होगा किस रेशियो में, 3:2 में। मतलब 30,000 रुपये इसमें जुड़ रखा होगा और 20,000 रुपये इसमें ऐड हो रखा होगा। ठीक, ड्राइंग का कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। ये आ जाएगा 2,70,000 रुपये और ये आ जाएगा 80,000 रुपये। अब बच्चों का डाउट ये आता है कि सर हमने तो ऐसे ही पढ़ा हुआ है कि क्लोजिंग से ओपनिंग पे आने के लिए प्रॉफिट लेस होता है और ड्राइंग ऐड होती है। वो बिल्कुल सही पढ़ा है, लेकिन बच्चा अगर आपने ध्यान दिया हो इस क्वेश्चन में ड्राइंग एसेट साइड लिखी हुई है। वैसे आपको पता है ड्राइंग कैपिटल में से लेस होती है और प्रॉफिट ऐड होता है। ठीक, ये ट्रीटमेंट है, लेकिन ड्राइंग का एक और भी ट्रीटमेंट है। ड्राइंग को मैं कैपिटल में से लेस ना करने के बजाय अगर मैं वैसे इधर लिख दूं तो भी एक ट्रीटमेंट है। ठीक है, वैसे ट्रीटमेंट ना कोई मतलब जो हमारे कंपनीज एक्ट है अदर चीजें वो इसे मानते नहीं है, क्योंकि आपको और हमें तो अकाउंट्स के बारे में नॉलेज है। आपको लायबिलिटी का पता है, एसेट्स का पता है, इधर क्या चीज आएंगी इधर क्या चीज आएंगे। लेकिन जिस व्यक्ति को ज्यादा अकाउंट्स की नॉलेज नहीं है तो उसके लिए तो बस एसेट्स का मतलब जो उसके पास संपत्ति है। अगर वो एसेट को ड्राइंग को इधर देखता हो तो उसे लगता है कि ड्राइंग भी कोई हमारे हो सकता है, संपत्ति है। ठीक, तो ये एक सही ट्रीटमेंट तो है, लेकिन इसे सही तरीके से माना नहीं जाता। तो मोस्टली जो भी आप क्वेश्चन देखते हैं उसमें से ड्राइंग हमेशा कैपिटल में से लेस हो गई और लिखी मिलती है आपको नीचे क्वेश्चन में। लेकिन ये पहला क्वेश्चन है जहां पे ड्राइंग इसमें से लेस नहीं हो रखी, 3 लाख और 1 लाख में से ये अलग से मन्नू और सृष्टि कैपिटल ड्राइंग अलग से एसेट साइड दी हुई है। ठीक, तो जब ये ड्राइंग इसमें से लेस नहीं हो रखी तो इसे वापस यहाँ पे ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ में आती है बच्चों? यही आपको बच्चों का डाउट है कि सर इस क्वेश्चन हमें सॉल्यूशन देखा है बच्चों ने कि सर हमें ये समझ नहीं आया कि ड्राइंग वापस ऐड क्यों नहीं हुई। बाकी तो हमें पता है, बाकी क्वेश्चन में कोई दम नहीं था कि ड्राइंग ऐड क्यों नहीं हुई। ड्राइंग इसलिए ऐड नहीं हुई क्योंकि ड्राइंग कैपिटल में से लेस हो ही नहीं रखी, और जो चीज लेस नहीं हो रखी उसे ऐड क्यों करूंगा। ड्राइंग मैंने अलग साइड दिखा रखी है। हालांकि इस ट्रीटमेंट को सही नहीं माना जाता, लेकिन ये भी एक ट्रीटमेंट है। इससे भी आपकी बैलेंस शीट मैच हो जाती है। देखो, अगर मैं इस 60,000 को इस 4 लाख में से लेस करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3,40,000 और ये भी 3,40,000 मैच हो जाएगी। बस इतना फर्क है, ये 4 लाख से मैच हो रहा है ये। ठीक है, अगर मैं इसे इसमें लेस करता ये 3,40,000 से मैच हो जाती है, लेकिन मैच तब भी हो जाएगी। ठीक है जी, तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको ड्राइंग अलग से एडिट साइड दे रखी हो तो ध्यान रखना क्लोजिंग से ओपनिंग पाने के लिए ड्राइंग को वापस ऐड नहीं करते। ठीक, बाकी तो क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर हमें एडजस्टेड टेबल बनानी पड़ेगी।
मन्नू के लिए और सृष्टि के लिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, अब दे देते हैं। कितना देना है? 5% देना है। 2,70,000 का 2,70,000 5% आ जाएगा 13,500 और 80,000 का 5% आ जाएगा 4,000। ड्राइंग पे इंटरेस्ट लेना भी भूल गया हूं, अब ले लेता हूं। कितना है ड्राइंग? 40,000 का 6% 6 महीने के लिए वो आ जाएगा 1,200 रुपये। और ऐसे ही 20,000 का 6% 6 महीने के लिए आ जाएगा 600 रुपये। टोटल का कॉलम बनाना भूल गए, अब बना लेते हैं। ये आ जाएगा 13, 14, 17,500 और ये आ जाएगा 1,800। टोटल कर लो। 16 इसमें से जाएगा, कितना आ जाएगा? 12,300 और ये आ जाएगा 3,400। ये आ जाएगा 15,700। अब गलती किसमें होगी इसमें? इसे क्या करेंगे हम? वापस प्रॉफिट लिखेंगे। प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड 15,700 किस रेशियो में? 3:2 में, मतलब 9,420 रुपये और 6,280 रुपये। ये क्रेडिट है, ये भी क्रेडिट है, ये डेबिट था। 12,300 में से क्या चला जाएगा? 9420, ये आ जाएगा 2,880। तो ये भी उतना ही आएगा। सिंबल आपको पता ही है, ये क्रेडिट आ जाएगा, हाई बड़ा है, और ये इधर डेबिट आ जाएगा, यही बड़ा है। एंट्री बहुत सिंपल है। क्वेश्चन में कहीं पे फिक्स का नाम नहीं लिखा हो तो एंट्री पास होगी करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट से। एंट्री हो जाएगी क्या? सृष्टि कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम है? टू मन्नू कैपिटल। मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज करी, एस और एम यूज किया, आप पूरा नाम यूज करेंगे। 2,880 2,880 बात समझ में आती है? गुड। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। एक और डाउट था बच्चों का, ये है इलस्ट्रेशन 66। ये भी सेम ही है। ये मैं आपको वर्बली बता देता हूं इस क्वेश्चन में क्या है। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ए एंड बी कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पेबल। ए और बी को 5% देना चाहिए, ठीक है जी। कैपिटल दी हुई है, ड्राइंग दी हुई और एसेट्स दिए हुए हैं। ड्राइंग दी हुई है ए की, सिर्फ ड्राइंग एक ही इधर दी हुई है। इसका मतलब ए की जो कैपिटल है 1 लाख, उसमें से 18,000 रुपये लेस नहीं हो रखे, ठीक। ये आपको जो कैपिटल दी हुई है 31 मार्च की दी है, मतलब क्लोजिंग कैपिटल दी है ए और बी की। अब 1 लाख इसकी कैपिटल है और इसकी ड्राइंग है 18,000 रुपये, मतलब इस 1 लाख में से ये 18,000 रुपये अलग लिखे हैं, ये इसमें से लेस नहीं हो रखे। तो अगर जब आप क्लोजिंग से ओपनिंग पे आओगे तो इस 1 लाख में से इस 18 को वापस ऐड मत करना, ठीक। बी की कैपिटल दिया और प्रॉफिट एंड लॉस का एप्रोप्रिएशन आपको प्रॉफिट दिया हुआ है 30,000 रुपए का, ठीक। ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2019 आपको कहते हैं ए की ड्राइंग है 18 ऊपर दे रखी है अलग से, और बी की ड्राइंग है 12,000 रुपये, वो ऊपर नहीं दी हुई। इसका मतलब ये 12,000 रुपये इसमें से ऑलरेडी लेस हो रखे हैं। तो क्लोजिंग से ओपनिंग पे आएंगे, क्या करेंगे? इस 12,000 को वापस इस 80,000 में ऐड कर लेंगे, लेकिन इस 18 को ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये इसमें यहाँ अलग से लिखी हुई है, ठीक। और प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2019 का दिया हुआ 58,000। यहाँ प्रॉफिट 58 का है, यहाँ प्रॉफिट 30,000 का है। क्वेश्चन में कुछ चेंज है, पता है चेंज क्या है? इसका मतलब ये है प्रॉफिट तो आपका 58,000 का आया, लेकिन उस 58 में से 30,000 का प्रॉफिट आपने पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं किया। देखो ना, 58 का प्रॉफिट यहाँ लिखा हुआ है, 28 का प्रॉफिट यहाँ लिखा हुआ है, सॉरी 30,000 का। तो इस 58 के प्रॉफिट में से आपने 30,000 अलग हटा के बाकी जो प्रॉफिट बचा होगा, कितना बचा होगा? 28,000 रुपये। वो 28 तो पार्टनर के रेशियो में बांट दिया होगा, लेकिन इस 58 में से ये 30,000 रुपये नहीं बांटे। अब वो क्यों नहीं बांटे? हो सकता है वो प्रॉफिट आपने इन फ्यूचर के लिए रख लिया हो, ठीक है। क्योंकि कुछ कभी कभार क्या होता है, कुछ प्रॉफिट को ना हम अपोर्शन कर देते हैं, सेट असाइड कर देते हैं आगे फ्यूचर में किसी और काम के लिए। तो हो सकता है इस 50,000 में से आपने 30,000 को अलग रख दिया होगा और बाकी 28,000 को बांट दिया होगा। तो ट्रीटमेंट भी सिर्फ उस 28 से करना है, ठीक है जी। क्योंकि इस 1 लाख और 80,000 में 30,000 का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं हो, क्योंकि तो अलग से लिखा हुआ है। 58 में 30 को अलग कर देना, जो बाकी बचा उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कर देता हूं, चलो जब आप इतना कह ही रहे हैं तो। इलस्ट्रेशन नंबर
65। ठीक, ये क्वेश्चन पास एडजस्टमेंट का नहीं है। कभी आपको ऐसा लगे इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। तो पार्टनर है कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ठीक, पार्टनर का नाम है ए और बी। क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है 1,00,000 और 80,000। सॉरी, इसमें ऐड करेंगे ड्राइंग, लेकिन किसकी? सिर्फ और सिर्फ बी की। ए का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं आया। क्यों? क्योंकि बी की ड्राइंग जो है वो एसिड साइड अलग से लिखी हुई है। ठीक, ऐड करेंगे, सॉरी लेस करेंगे प्रॉफिट, लेकिन प्रॉफिट कौन सा? प्रॉफिट तो था 58,000 का। 58 में से आपने 30,000 रुपए को तो सेट असाइड कर लिया किसी और काम के लिए, बचे होंगे कितने? 28,000। 28,000 के प्रॉफिट को आपने किस रेशियो में बांटा होगा? इनके प्रॉफिट रेशियो में। रेशियो क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया हो तो आपने प्रॉफिट को 1:1 में बांटा होगा। 14,000 का प्रॉफिट इसे मिला होगा, 14,000 का प्रॉफिट इसे मिला होगा। टोटल ये आ जाएगा 86,000 और ये आ जाएगा 78,000। ये क्या आ गई आपके पास? ओपनिंग कैपिटल। बस इस ओपनिंग कैपिटल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लो। कितना रेट दिया हुआ है? 5%। ये आ जाएगा 4,300। ठीक, और इसका आ जाएगा ये 3,900। क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ आपसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूछा होगा, अगर पढ़ा हो क्वेश्चन ध्यान से। लिखा हुआ कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेबल टू एंड बी। क्वेश्चन में कहीं नहीं ऐसा लिखा हो कि इंटरेस्ट हम देना भूल गए थे। ठीक, बस एक क्वेश्चन, ये तो जो आपके डाउट थे वो मैंने सॉल्व कर दिए हैं। और इलस्ट्रेशन 66 आप ट्राई कर लेना, इजी है, इसका ऊपर टॉपिक पढ़ लेना। ये टॉपिक वो है जहाँ पे देखो मैंने आपको 2 बात बताई थी जब मैंने क्वेश्चन शुरू कराए थे कि पास्ट एडजस्टमेंट में 2 तरह ठीक करा जाता है। या तो आप एक सिंगल एंट्री ठीक कर लो, ठीक है, भाई जो चीज देनी चाहिए थी एक एडजस्टेड टेबल बनाओ, जो चीज देनी चाहिए थी वो दे दो। इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जो चीज देनी चाहिए दे दो, जो लेना चाहिए था ले लो, और फिर जो गलत किया वो डिस्ट्रीब्यूट कर दो और एक सिंगल एंट्री से क्वेश्चन ठीक कर दो। एक और तरीका भी है। तरीका क्या है कि आप हर एक चीज के लिए अलग से जनरल एंट्रियां पास करो। ठीक, इस क्वेश्चन देख लेना, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी आप टेबल टॉपिक पढ़ लेना और जो पढ़ लेना, इसके ऊपर समय खराब करना बेकार है। ठीक, एक टॉपिक छोटा सा है वो बता देता हूं आपको। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ये टॉपिक नहीं है, तो बस एक क्वेश्चन है भी बुक में, तो इसे सॉल्व करा देता हूं हर बार। इसे ये क्वेश्चन आप खुद ही सॉल्व कर लेंगे, मैं पढ़ देता हूं। और पढ़ते पढ़ते ही मेरे हिसाब से आधे से ज्यादा बच्चे इस क्वेश्चन में जब मैं पढ़ूंगा, पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन में क्या गलती हो रखी है। एक्स प्रेजेंट द फॉलोइंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू द पार्टनर वाई। ठीक, एक्स ने प्रेजेंट किया फॉलोइंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू हिज पार्टनर वाई, मतलब एक्स ने बनाया, वाई को दिखाया कि ये मेरे हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाया मैंने। देख ले, प्रॉफिट दिया 92,200 का, एक्स को सैलरी दी इतनी, वाई को सैलरी इतनी थी, मतलब एक्स ने खुद को सैलरी इतनी थी और वाई को इतनी थी। कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया, खुद को 12,000, इसे 3,000 प्रॉफिट। कुछ एक्स ने लोन दिया हुआ था फर्म को, उसके ऊपर उसने इंटरेस्ट ले लिया 12% के रेट से, और बचे हुए प्रॉफिट को 40,000 को उसने 3:1 मतलब 3/4 1/4 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक, अब क्वेश्चन में लिखा क्या हुआ है? देयर इज नो पार्टनरशिप डीड एक्स एंड वाई। ठीक है जी, एक्स और वाई के बीच में कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं थी। वाई फील दैट ही हैज टू बी ट्रीटेड फेयरली। अब वाई को ऐसा लग रहा है कि उसे फेयरली ट्रीट नहीं किया। ठीक है जी, ही हैज नॉट बीन ट्रीटेड फेयरली, मतलब उसके कुछ गलत हुआ है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द न्यू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। आपको दोबारा से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है अगर पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से। अब आपको पार्टनरशिप एक्ट तो बखूबी पता ही है क्या है। अगर किसी पार्टनर्स के बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं होता तो फिर वही बात चलती है। क्या क्या है, एक बार मेरे साथ रिपीट करेंगे। प्रॉफिट इक्वली बढ़ता है, सैलरी मिलती नहीं है, कमीशन मिलता नहीं है, ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता, और लोन पे इंटरेस्ट मिलता है लेकिन वो 6% है। बात समझ में आती है? तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे एक्स ने अपने आप को सैलरी दे रखी है जो कि नहीं मिलनी चाहिए, वाई को भी दे रखी है जो कि नहीं मिलनी चाहिए, इंटरेस्ट दे रखा है जो कि नहीं मिलना चाहिए, लोन पे इंटरेस्ट दे रखा है एक्स ने खुद को, मिलना चाहिए लेकिन 12% की रेट से नहीं, रेट क्या है 6%। ठीक है जी,
तो अब सवाल ये है कि लोन कितना होगा, वो तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है जी बच्चे, यहाँ पे इसे और प्रॉफिट भी जो इसने गलत रेशियो बांटा है, प्रॉफिट भी इक्वली बढ़ना चाहिए। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन में करते हैं। अब सवाल ये आता है कि एक्स ने लोन कितना दिया हुआ है। चलो मैं मानता हूं कि हमें 6% निकालना है लोन के ऊपर। सवाल ये आता है लोन कितना। लोन का अमाउंट बहुत इजीली निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, इस 1200 की वजह से। ये 1200 12% है, ये 1200 12% है, तो लोन का अमाउंट कितना होगा। क्या करो, 1200 की डिवाइड कर लो 12% से, आपको लोन का अमाउंट तो लग जाएगा। भाई समझ में आती है बात। भाई इधर देखो, मैं कहता हूं एक्स ने लोन दिया है, एक्स ने फर्म को लोन दिया, उसने उसके ऊपर 12% से खुद को इंटरेस्ट ले लिया, तो वो इंटरेस्ट 1200 है। अब मुझे ये नहीं पता भाई, जब मैं सीधा चला तो इस की मैंने 12 से मल्टीप्लाई करी, 100 से डिवाइड करी, तो ये अमाउंट आ गया। वापस जाने के लिए क्या करो, 1200 की वापस कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, 12 से कर दो डिवाइड, ये गया, ये आ गया 10,000। बात समझ में आती है। इस 10,000 कितने % इंटरेस्ट मिलना चाहिए वाई एक्स को, 6 मतलब 600 रुपए। अब बच्चे कुछ मुझे ये कहते हैं कि सर बहुत इजी, आपने तो जानी क्या लंबी जोड़ी का, सीधा समझो ना, 1200 12% तो 6% 600 है। ठीक बच्चे, वो जो कहानी है वो आपकी यहां तो चल जाती है कि 1200 12% तो 600 6% होगा, लेकिन कभी कभार सपोज करो ये अमाउंट 1200 ना हो गए 780 रुपये होता, तो फिर कैसे, फिर तो आपको कैलकुलेट करना ही पड़ता ना। तो इसलिए मेरा काम समझाना है आपको, बाकी आप देखें कि क्वेश्चन किस हिसाब से सॉल्व होते हैं। ठीक, तो देखते हैं एक नया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। इलस्ट्रेशन 67 है, बनाएंगे एक नया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हालांकि इस क्वेश्चन में मैं पहले पीएलबी बनाना चाहिए मुझे, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में बात है, और इंटरेस्ट लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, नॉट एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, पर फिर भी मैं पीएल एप्रोप्रिएशन ही बना रहा हूं, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन में शॉर्टकट यूज कर लूंगा, क्योंकि एक ही तो एंट्री है इंटरेस्ट लोन की 600 रुपए की। डायरेक्ट क्या करूंगा, देख सकते हैं आप, मैं लिखूंगा यहाँ पे बाय नेट प्रॉफिट कितना है 92,200, इसमें से मैं लेस कर लूंगा, यही शॉर्टकट यूज कर लेंगे ना, इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन कितना है वो 600 रुपए भी कैलकुलेट किया मैंने, यह आ जाएगा कितना 91,600। अब क्वेश्चन में 91,600 को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक, अब 91,000 में किसी को पार्टनर को सैलरी मिलनी चाहिए, एग्रीमेंट नहीं है, नहीं मिलेगी। क्या किसी पार्टनर को कमीशन इंटरेस्ट मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, दोनों पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट एक्स में और वाई में। 91,600 को इनके इक्वल मतलब 45,800 इसे दे देंगे, 45,800 हम इसे दे देंगे। ठीक, 91,600। अब y को आप ये ट्रीट दिखाओ तो वो समझ जाएगा कि हाँ अब उसके साथ सही हुआ है। नहीं तो x ने तो क्या किया था, उसका बेवकूफ बनाया था, उसे सिर्फ क्या दिया 12 एक दिए, 3 एक दिए, 15 15 और 10 25,000 रुपए उसे आदमी पकड़ा दिए, बाकी सारे पैसे खुद ही रख लिए। एक्चुअल में ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए था, 92,200 में से पहले एक्स के जो इंटरेस्ट लोन दिया उस पर इंटरेस्ट देना चाहिए था, बाकी प्रॉफिट को हमें इक्वली बांटना चाहिए था। हाँ, अगर एक्स ज्यादा काम करता है, भाई हो सकता है एक्स सारे बिजनेस संभालता हो, तो भैया पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाओ। विदाउट एग्रीमेंट तो वही जो बातें हैं जो शुरुआत में बताई थी मैंने आपको 6 बातें, वही चलती हैं। ठीक, आई होप आपको मेरी क्लास समझ में आई होगी बच्चे। इस चैप्टर के अंदर हमारा एक छोटा टॉपिक रह गया गारंटी वाला, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, उसके बाद चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। टेस्ट के लिए तैयार है, अपकमिंग संडे में आप इस चैप्टर के लिए रिगार्डिंग टेस्ट होगा, इस संडे तक ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और टेस्ट के लिए आप प्रिपरेशन करें। छोटा टॉपिक रह गया मुझे बताना, वो मैं बता दूंगा आपको, कल क्लास में पूरा हो जाएगा। फिर तो बस क्वेश्चन रह जाते हैं, वो आप कितने ही कर लो, अदर बुक से कर लो, इससे कर लो, बात एक ही है, कंसेप्ट इतना ही है। ठीक, सो स्टूडेंट्स अभी के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अगर आपको यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।